देखिए, महापौर के द्वारा जो अभी काम किया जा रहा है वो मुँह देखा काम किया जाता है। और जिस वार्ड में उनका मन होता है काम करती है, जिस वार्ड में मन नहीं होता नहीं करवाती है। लेकिन बोर्ड में हम उनसे ये मांग हर बार करते हैं कि मेरे वार्ड में भी आप विकास कीजिए। शहर के सभी वार्डों में विकास करके आपके द्वारा आपको जनता ने भी आपको चुन के भेजा और हमें भी जनता ने चुना। इसलिए आप और हम लोग सभी पार्षद मिल के शहर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो विकास कर सकें, इस बात को हम हर बार रखते हैं। लेकिन महापौर के द्वारा इस बार मनमानी करते हुए जहां मन होता है काम करवाती है, जहां मन नहीं होता नहीं करवाती है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अस्तित्व के अंतर्गत हमने यह शुरुआत किया था कि मेरा वार्ड मेरा अस्तित्व। जैसा कि आप सुधी दर्शक को पता है कि कई वार्ड की स्थिति को हमने दिखाया भी है और कितना विकास हुआ है और कितना विकास धरातल पे नहीं उतरा है। आज फिर उसी मुद्दे को लेकर के मैं आ गया हूं वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद रविशंकर जी उर्फ भोला कुशवाहा जी से मुखातिब होते हैं और उनसे जानते हैं कि इनके वार्ड में धरातल पे कितना काम उतरा है। इस स्क्रीन पे चल भी रहा होगा कि इन्होंने जो शिलान्यास किया है, जो काम है, जो इन्होंने जो काम किया है, जो जिस काम को अंजाम दिया है, अमली जामा पहनाया है, वो काम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बहरहाल आइए ज्यादा समय ना लेते हुए इनसे मुखातिब होते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का स्वागत है और इस चैनल पर देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। मैं वार्ड 12 का वार्ड पार्षद रविशंकर भोला कुशवाहा। सर, अभी जहां तक अमूमन यह देखा गया है कि मैं वार्डों में का जब भ्रमण करता हूं तो वहां कुछ कमियां नजर आती है और कमोबेश आपके वार्ड में भी हमें एक कमी देखने को मिला है कि जल जमाव। हालांकि आपके वार्ड में नाला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जल जमाव की समस्या है। तो इस समस्या को लेकर के क्या काम हो रहा है सर आप? देखिए, पहला तो ये है कि मेरी माँ 10 वर्ष तक पार्षद रही। उसके बाद जनता वार्ड 12 की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं पार्षद बना हूँ। रही बात जल जमाव की, तो मेरा प्रयास रहा है शुरू से ही। जब मेरी माँ पार्षद हुआ करती थी उस समय भी इस वार्ड की दुर्दशा काफ़ी खराब हुआ करता था, लेकिन 10 वर्ष तक उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया है। इस वार्ड में जितने भी सड़कें नाले हैं, मेरा प्राथमिकता रहा है कि जल जमाव को कैसे इसको समस्या को समाधान किया जाए। इस समाधान के लिए उस समय मैंने बहुत सारे सड़क नाला निर्माण करवाया और बहुत से जल जमाव वाले सड़कों को मैंने अभी जलमुक्त करवाया है। और कुछ जगह अभी भी जल जमाव की समस्या है, उसको भी हम यथाशीघ्र दूर कर लेंगे। उसी कड़ी में हमने अपने चुनाव जीतने के बाद में 4 स्टार सिनेमा हॉल चौक से लालगंज नाला तक एक बहुत बड़ा नाला का निर्माण कराया है, जो जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में 4 स्टार सिनेमा हॉल रोड में देखने को मिलती थी, तो जिसको हमने अभी तुरंत बनवाया है। उसके बाद एक 4 स्टार चौक तक बस स्टैंड भानु चौक से एक नाला का निर्माण मिथिला मोटर तक कराया है। एक नाला का निर्माण मिथिला मोटर से लेकर पॉलिटेक्निक चौक कराने के लिए निविदा में है, जो कि यथाशीघ्र 1 माह में कार्य संविदक के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए, शहर में हर जगह जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है जी। तो इसके पीछे क्या कारण? क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है। इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो भी नाला निर्माण होता है उसका एक लेवल होना चाहिए। लेवल के द्वारा संवेदक के द्वारा निर्माण नहीं कराया जाता, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं डीप। इसके कारण निकासी का जो मार्ग होता है तो पानी आउटफॉल तक नहीं पहुंच पाता है, तो जो कि नगर निगम की एक बहुत बड़ी समस्या है कि नगर निगम नाला तो बना रही है, सड़क बना रही है, लेकिन उसका एक लेवलिंग जो होना चाहिए वो लेवल के हिसाब से नहीं बन रहा है। इसलिए शहर में जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है। और नगर निगम क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जिसमें सभी गली मोहल्ले कहीं कहीं जल जमाव तो होना संभव है। ड्रेनेज सिस्टम जब तक पूर्णिया नगर निगम में बनना नहीं शुरू होगा तो जल जमाव की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। ये शहर को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम लोग सब बैठक में मेरी बैठक सभी बैठकों में मेरा मांग रहता है कि शहर के सभी मोहल्ले से गली से यथाशीघ्र जल जमाव की समस्या को दूर कर लिया जाए। इसके लिए हर बैठक बोर्ड के बैठक में मैं समस्या को बुलंदी के तरह उठाता हूं। आप प्रोसीडिंग में जाके देख सकते हैं कि शहर के लिए, मैं अपने वार्ड के लिए नहीं, पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए जल समस्या कैसे समाधान हो, इसका हर बार मैं
इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसकी मांग को हर बार उठाता हूं और अपने वार्ड के लिए भी जहां भी कहीं भी जल जमाव की समस्या है उसको मैं यथाशीघ्र दूर कर लूँगा और करने का मैं प्रयास करूंगा। सर, पिछले 13 वर्ष का अनुभव है आपके पास, क्योंकि 10 वर्ष आपकी माता श्री रही हैं और 3 वर्ष से आप हैं। 2 वर्ष यानी 12 वर्ष का अनुभव है और 12 वर्ष में यह समस्या मुख्य समस्या है शहर का। और यह चीख चीख करके जो भी मेयर बने हैं उनके द्वारा चीख चीख करके कहा गया है कि नाला बनाया जा रहा है और मुख्य नदियां से इसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन आज भी यह समस्या है। हालांकि राशि आवंटित कर दी गई है, लेकिन फिर भी यह समस्या से निजात नहीं मिला है लोगों को। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बहुत बड़ा मांग रखा था कि पूर्णिया को ड्रेनेज सिस्टम दिया जाए, जिसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लेते हुए पूर्णिया नगर निगम को प्रथम किस्त के स्वरूप 84 करोड़ रुपये ड्रेनेज सिस्टम में दिया गया है। और हम लोग सभी लोग मिलकर चाह रहे हैं कि पूर्णिया को जल जमाव से मुक्त किया जाए। इसके लिए प्रयासरत हम सभी लोगों का है और इसमें सभी लोगों का शहर की जनता का भी योगदान रहना चाहिए। सभी लोगों का हम लोग मिलजुल कर इस समस्या को जल्द से जल्द दूर कर लेंगे। साफ सफाई की बातें करते हैं, आप भी करते हैं और मेयर साहिबा भी करती हैं कि साफ सफाई बड़े ही ढंग से किया जा रहा है शहरों में। आपके वार्ड में भी होता होगा, तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है सर? सूखा कचरा का, गीला कचरा का, साफ सफाई की क्या स्थिति है, ये जानना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ साफ सफाई करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में 46 वार्ड में एनजीओ बहाल है जी। 13 वार्ड में एक एनजीओ है जिसका सफाई के लिए प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक माह 2,95,000, 13 वार्ड में 2,96,000 और 20 वार्ड में 2,80,000 के करीब सफाई के लिए हर प्रत्येक माह दिया जाता है। तो उसमें तो देखिए, शहर में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए तो नगर निगम में जो व्यवस्था दी जा रही है उस पर अभी तक सही ढंग से अमल किया नहीं गया। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में जहाँ का मैं जनप्रतिनिधि हूँ उसके लिए मैं मैं अपने वार्ड में 4 ठेला, 4 झाड़ूदार और 2 लेबर से प्रत्येक दिन 10 लेबर, ट्रैक्टर और टिपर के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था मैं अपने से खुद से खड़ा रहकर साफ सफाई रोज प्रत्येक दिन करवाता हूं। मैं अपने वार्ड के लिए जिम्मेवार हूं, उसकी जिम्मेवारी मैं बहुत महत्वपूर्ण लेते हुए जनता को समस्या नहीं हो सफाई, ना इससे कोई बीमारी फैले, इसके लिए मैं तत्पर रहता हूं, आगे भी तत्पर रहूंगा। और शहर नगर निगम क्षेत्र में जो सफाई की व्यवस्था व्यवस्थित है उसके लिए सदन में मेरे द्वारा बार बार उठाया जाता है कि शहर नगर निगम क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराया जाए। इसके लिए आगे भी आवाज हम बुलंद करेंगे। अगर सफाई व्यवस्था ढंग से शहर नगर निगम क्षेत्र में नहीं कराया जाएगा तो इसके लिए हम सरकार को भी पत्राचार करके इसकी सूचना अवगत कराएंगे। जनता को कितना कंसस रहना चाहिए साफ सफाई को लेकर के? चूंकि जब मैं आता हूं तो देखा हूं, कई जगह मैंने देखा कि जनता भी कचरा लेते हैं और सड़क पे ही फेंक देते हैं। तो जनता को कितना कंसस? देखिए, हमने तो अपने जनता को कहा कि आप अपना कचरा अपने घर पे रखें। डोर टू डोर मेरा ठेला, मेरा कुली, मेरा सुपर जाएगा, आप उसके ठेला पर आप अपना कचरा दें और सफाई की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त सभी लोग मिल के हम लोग सफाई करें। इसके लिए आपका भी योगदान काफी होना चाहिए। हमने अपने जनता को इसके लिए आग्रह भी किया है और जनता इस चीज को सोचते हुए रोज प्रत्येक दिन प्रत्येक ठेला वाला जो कचरा लेने जाता है उसी के ठेला में हमारे वार्ड के जनता के द्वारा कचरा दिया जाता है। आपने जनता को आश्वस्त कर दिया है, नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर कचरा रखने के लिए डब्बा दिया गया था, तो आपके वार्ड में क्या अवेलेबल हो पाया है? देखिए, जब मेरी माँ वार्ड पार्षद थी उस समय हमने जनता को डब्बा दिया था, लेकिन वो डब्बा दिए हुए करीब 3-4 वर्ष हुआ, वो डब्बा टूट फूट गया होगा। तो हम चाहेंगे फिर से नगर निगम सभी जनता को फिर से वो डब्बा मुहैया कराए, गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए, कि जनता गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग अपने घर से हमारे ठेला वाले को दे सकें। सर, आप कह रहे हैं कि आप मेयर साहिबा से गुहार करेंगे कि फिर से उनको जो है डब्बा दिया जाए। तो अभी कुछ दिन पहले डब्बा को आवंटित किया गया था, छोटे छोटे डब्बा, तो क्या आपके वार्ड में डब्बा नहीं मिला था? देखिए, वो छोटा छोटा डब्बा व्यवसायिक दुकानदारों को दिया गया, ना कि आवासीय परिवार घर वालों को दिया गया। तो बहुत सारे वार्ड पार्षदों का कहना है जोर दिया गया, तो क्या ये बातें मिथ्या साबित हो रही है? देखिए, डोर टू डोर आज नहीं दिया गया है। हाँ। ये डोर टू डोर 3-4 वर्ष पहले दिया गया था, जो डब्बा टूट फूट के सभी लोगों के घर से फेंका गया। अब फिर से नए डब्बे सूखा कचरा के लिए अलग
और गीला कचरा के लिए अलग फिर से एक डब्बा मुहैया कराना पड़ेगा। अच्छा, 3 एनजीओ को साफ सफाई के लिए हर एक वार्ड में दिया गया है। 3 एनजीओ शहर में नगर निगम के द्वारा दिया गया है। तो लोगों का यह भी कहना है और कुछ वार्ड पार्षदों का भी कहना है कि एनजीओ अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो क्या यह शिकायत आपके वार्ड में भी है या फिर वही शिकायत बनी? देखिए, मेरे वार्ड में ये शिकायत कभी ना थी ना आगे रहेगी, क्योंकि जो भी एनजीओ के द्वारा एग्रीमेंट के अनुरूप जो भी व्यवस्था देना है, मैं उतना व्यवस्था उस एनजीओ से चढ़कर रोज प्रत्येक दिन ले लेता हूं। इसलिए मेरे यहाँ ये शिकायत नहीं है। लेकिन नगर निगम क्षेत्र के कुछ वार्डों में ये शिकायत प्रत्येक दिन प्रत्येक समय देखने को मिलता है। सर, बिजली की व्यवस्था आपके यहाँ हालांकि ठीक ठाक है, लेकिन नगर निगम के द्वारा कुछ लाइट दिए जाते हैं, वेपर लाइट दिए जाते हैं, तो वो कितना आवंटित हुए हैं वार्ड नंबर 12 को, यह जानना चाहेंगे। देखिए, वार्ड नंबर 12 में जब मेरी माँ वार्ड पार्षद थी उस समय भी करीब 250 से 300 लाइट लगाया गया था। मेरे जीतने के बाद भी 100 करीब लाइट लगाया गया है। मेरे वार्ड में किसी पोल पर अगर लाइट छूटा है तो हम चाह रहे हैं कि दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ तक इस बार उसको पूरा करके लोगों की समस्या से हम दूर करने का काम करेंगे। आवासीय योजना, हालांकि अभी नए आवासीय योजना नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आवासीय योजना जो पुराने थे वो कितने आवंटित हुए हैं आपके वार्ड में? क्या अभी भी कुछ लोग इनसे वंचित हैं या नए लोगों का नाम जुटा है? देखिए, हमारी माँ जब वार्ड पार्षद हुआ करती थी उस समय हमने इस वार्ड में 200 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लाभुकों को आवास योजना उपलब्ध कराया था। अभी करीब 100 से ऊपर परिवार ऐसे छूटे हुए हैं। जो नए आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की एक सूची बनेगी उसमें वैसे 100 परिवारों को फिर से जोड़ा जाएगा। शिक्षा का हाल बेहाल, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या शिक्षा का हाल बेहाल आपके वार्ड में भी है? चूंकि हर एक विद्यालय का मॉनिटरिंग करना आपका काम है और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी देखना है, तो यहाँ पे क्या हाल है शिक्षा का? देखिए, हम सरकार से भी मांग किए हैं और सरकार को हमने पत्राचार भी किया है। जिला पदाधिकारी से हम आग्रह करते हैं कि मेरे वार्ड में जो भी प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र है उसका पक्कीकरण कराया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक वार्ड में पोस्टर कॉलोनी की काफ़ी बड़ी भूमि है जिसमें हम लोग प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र बना सकते हैं। और उस आवास नहीं होने के कारण जिसके कारण बच्चे स्कूल में और आंगनबाड़ी केंद्र में कम आते हैं, वो लोग प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं भवन होने के कारण। और अगर हमारे यहाँ भवन हो जाएगा तो हमारे यहाँ भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई का काम करेंगे और इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ भी भवन निर्माण कराया जाए। सड़कों का कितना निर्माण हुआ है आपके द्वारा? चूंकि पिछले 10 वर्ष में यही कहा जा सकता है कि आप ही वार्ड पार्षद हैं, आपकी माता श्री थी तो आप थे, तो पिछले 12 वर्षों में कितना सड़क बना है? यानी इस अवधि में जो 2 वर्ष है आपका, इसमें कितना बना है और कितने आवंटित हुआ है, ये चाहेंगे कि आप अपने दर्शक को बता दें। देखिए, जब मेरी माँ 10 वर्ष तक पार्षद थी इस वार्ड में करीब 40 से ऊपर सड़क एवं नाले का निर्माण कराया गया। मेरे जीतने के बाद 4 स्टार सिनेमा हॉल से लालगंज नाला तक बड़े नाले का निर्माण कराया गया है और बस स्टैंड भानु चौक से लेके मिथिला मोटर तक नाले का निर्माण कराया गया। मिथिला मोटर से पॉलिटेक्निक चौक तक एक नाले का निर्माण और कराया जाएगा और जल्द ही बोर्ड के बैठक में बहुत सारी सड़क नाले का हमने लिख कर दिया है नगर आयुक्त को और महापौर को, उसको भी हम जल्द से जल्द निर्माण कराने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा काम आपके नज़रों से अधूरा है आपके वार्ड में जिसको आप इस अवधि में पूरा कर लेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि मेरे वार्ड में हमने नगर आयुक्त को लिख के दिया है कि एक पार्क का निर्माण हो जिसमें बच्चे बूढ़े सब शाम में वॉकिंग करने जाएं, मॉर्निंग वॉकिंग करें, इवनिंग वॉकिंग करें, टहलें तो और वार्ड एक सुंदर दिखे। उसके लिए हमने एक बड़ा पार्क का निर्माण कराने के लिए नगर आयुक्त को लिखित दिया है। चयन स्थल का चयन नगर निगम के द्वारा चयनित करके उसमें जल्द से जल्द निर्माण कराएंगे। यही मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस वार्ड के लिए। सर, ये तो रही आपके वार्ड की बात। अब थोड़ा सा आपको मैं तीखा और सच्चा सवाल करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का यह कहना है कि अभी जो वर्तमान मेयर साहिबा है, मेयर साहिबा मनमानी करती हैं, ये मुंह देख करके काम देती हैं, तो इन बातों में सच्चाई है या फिर ये मिथ्या है? सर, लोगों के द्वारा ऐसे ही रूमर उड़ाया जा रहा है। देखिए, महापौर के द्वारा जो अभी काम किया जा रहा है वो मुंह देखा काम किया जाता है और जिस वार्ड में उनका मन होता है काम करती है, जिस वार्ड में मन नहीं होता नहीं करवाती है।
लेकिन बोर्ड में हम उनसे ये मांग हर बार करते हैं कि मेरे वार्ड में भी आप विकास कीजिए। शहर के सभी वार्डों में विकास करके आपके द्वारा आपको जनता ने भी आपको चुन के भेजा और हमें भी जनता ने चुना। इसलिए आप और हम लोग सभी पार्षद मिल के शहर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो विकास कर सकें, इस बात को हम हर बार रखते हैं। लेकिन महापौर के द्वारा इस बार मनमानी करते हुए जहां मन होता है काम करवाती है, जहां मन नहीं होता नहीं करवाती है। वो इस बार अपने मनमानी चला रही है, लेकिन ये तानाशाही उनका हम चलने नहीं देंगे और नगर निगम के हर बैठक में उनको इस बात को हम ये याद दिलाएंगे कि आपको जनता ने चुना है शहर के विकास के लिए और मुझे भी जनता ने चुना है शहर के विकास के लिए। आप और हम दोनों मिलकर इस शहर का विकास कीजिए, ना कि किसी भेदभाव से इस शहर को तकलीफ में मत पहुंचाने का काम कीजिए। ना द्वेष भावना रखिए, अपने मन से द्वेष भावना को निकाल कर शहर के विकास के लिए आप और हम मिलकर एक साथ काम करने का काम करें। सर, कुछ वार्ड पार्षदों का ऐसा भी आरोप है कि एनजीओ हमारे वार्ड में काम तो करती है, लेकिन एनजीओ हमें तरजीह नहीं देती है। जब मैं उसे रोकने का प्रयास करता हूं या साफ सफाई करने के लिए कहता हूं तो एनजीओ वाले कहते हैं कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, मेयर साहिबा होती हैं बोलने वाली, मैं उनसे गाइडेड हूँगा। तो इन बातों में सच्चाई है या फिर कुछ वार्ड पार्षद ऐसे ही रूमर उड़ा रहे हैं? देखिए, हम तो जब से वार्ड पार्षद मेरी माँ थी और मैं अभी हूँ, हम तो एनजीओ के द्वारा मजबूती से जितनी भी सफाई की व्यवस्था मेरे वार्ड में उपलब्ध होना चाहिए उससे मैं उपलब्ध करवाता हूं और एनजीओ के को देना पड़ रहा है और एनजीओ मेरे वार्ड में अच्छी से सफाई कर रही है। जिस वार्ड में नहीं दे रहा है उस वार्ड के पार्षद हमें बताएं, उस बात को हम बोर्ड के बैठक में बहुत मजबूती से उठाएंगे और ऐसे एनजीओ को पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र से भगाने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि रविशंकर जी उर्फ भोला कुशवाहा जी वार्ड नंबर 12 को लेकर के कितना सशक्त हैं और आपको बताते चले कि पिछले 10 वर्ष इनकी माताश्री रही है और हमें विश्वास है कि ये और भी आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा इनके लिए कि इन्होंने पिछले 12 वर्षों में यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जी हाँ, हमें ये पूर्ण विश्वास है कि ये अपने वार्ड को बदलेंगे और साथ ही साथ नगर निगम में जो कमियां हैं उनको भी बदलने का यह काम करेंगे, आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुबह दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में चाहे पानीपुरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ?
तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में चाहे पानी पूरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो।